हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। तो ये क्लिप है एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग का 5:30 बजे, जब मैं सोकर उठी तो पानी चल रहा था और रात में ही नल में पानी ख़त्म हो गया था, यानी कि टंकी में पानी ख़त्म हो गया था। तो मैं नल खोल कर छोड़ दी थी कि पानी चलेगा ना तो पता चल जाएगा कि पानी चल रहा है। तो मुझे पता चल गया सुबह में पानी चल रहा था, तो मैं जल्दी से फटाफट से पानी भर ली और उसके बाद मैं वीडियो शूट करना शुरू की। और बच्चे यहाँ सो ही रहे थे तो मैं उनको छोड़ दी थी सोया हुआ। और इसके बाद मैं सोची कि और भी कुछ शूट करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि पानी भरने में थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद लंच बनाने में टाइम लग गया और भी कुछ करने लगी, फ्रेश होने लगी, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। ऐसे करते 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 अगर मैं शूट करती, वीडियो बनाती तो बच्चों को स्कूल जाने में लेट हो जाता। इसलिए मैं मोबाइल को साइड में रखकर और सारा काम कंप्लीट करके यहाँ पे मैं बच्चों को छोड़ने जा रही थी, तो थोड़ा सा वीडियो ले ली। और उसके बाद जब बच्चों को छोड़कर स्कूल से आई तो सबसे पहले मन करता है कि भर पेट पानी पीऊँ। तो पानी पीने के बाद मन कर रहा था चाय पीने का, क्योंकि थक जाती हूँ। 5:30 बजे उठी थी और 7 बजे तक नॉन स्टॉप गाड़ी की तरह चल रही थी। तो इसलिए मैं सबसे पहले चाय बना ली और चाय बनाने के साथ साथ मैं सोच रही थी कि सब्ज़ी में क्या बनाऊं। तो वही मैं देख रही थी, हस्बैंड लेकर आए थे शाम में बहुत सारा सब्ज़ी। तो मेरा मन था परवल आलू टमाटर इसकी सब्ज़ी बनाने की, तो वही मैं बनाई थी। और खाने का जो भी वीडियो है वो मैं नहीं ले पाई हूँ, क्योंकि आज के वीडियो में मैं कुछ अलग दिखाना चाहती थी। कोई रेसिपी शेयर नहीं करना था मुझे, या फिर कोई रूटीन शेयर नहीं करना था मुझे। ये शेयर करना था आज की बहुत सारी लड़कियों के साथ, बहुत सारी हाउसवाइफ के साथ ये वाला प्रॉब्लम होता है कि उनके हस्बैंड को समझ में नहीं आता है, या फिर बहुत सारे जेंट्स को समझ में आता भी है, लेकिन मेरे ही हस्बैंड को ले लीजिए, मेरे हस्बैंड को नहीं समझ में आता है कि घर में कितना काम होता है। ये अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि घर में क्या करती हो, बस खाना बना लेती हो और थोड़ा सा बच्चों को देख लेती हो, कुछ काम तो रहता नहीं है, बस इधर उधर करते रहती हो, मोबाइल चलाते रहती हो, या फिर सोए रहती हो, खाना बना लेती हो, खा के पी के सो जाती हो। तो इसीलिए मैं सोची कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, इस पर एक ब्लॉग बनाना चाहिए कि आखिर हाउसवाइफ इतना सारा जो काम करती है उसका कोई नाम नहीं होता है, और काम कैसे कैसे होता है वो सिर्फ हाउसवाइफ ही समझती है कि काम कैसे होता है। बोलना तो बहुत आसान होता है कि खाना बनाकर खा लेती हो और दिन भर सोए रहती हो। तो ये वाला प्रॉब्लम बहुत सारी हाउसवाइफ के साथ होता है, लेकिन बहुत सारे हाउसवाइफ के साथ नहीं भी होता है। उनके हस्बैंड समझते हैं, समझदार होते हैं कि हाँ घर में बहुत सारा काम होता है जो कि एक औरत को अकेले करना पड़ता है। बच्चों को संभालना, घर का काम, खाना पीना, कपड़ा धोना। जिसके घर में मेड नहीं है उसको तो और भी ज़्यादा भीड़ पड़ जाता है सारा काम का, और घर में छोटा बच्चा रहे तो और भी ज़्यादा। लेकिन हर कोई नहीं समझते हैं, मेरे हस्बैंड खुद ही नहीं समझते हैं। इसीलिए मैं सोच रही थी कि एक ब्लॉग ही बना देती हूँ, क्योंकि वो आजकल ब्लॉग मेरा देखते हैं, वीडियो मेरी देखते हैं, तो उनको समझ में आएगा। क्योंकि वो 11 बजे के बाद तो घर में रहते नहीं हैं, तो वो देखते नहीं हैं कि मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैं सोची कि एक वीडियो बना देती हूँ, ताकि उनको पता चल जाएगा कि मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, और कितना सोती हूँ ये भी पता चल जाएगा उनको, और कितना मोबाइल चलाती हूँ ये भी पता चल जाएगा। सब कुछ पता चल जाएगा वीडियो देखकर। और ये वीडियो मैं रोज़ दिन तो नहीं शेयर कर सकती हूँ, लेकिन ये काम मेरा रोज़ का है। और जो भी काम मैं आप लोगों को सेकंड में दिखा रही हूँ, ये काम करने में मुझे मिनट या घंटा लगा है। लेकिन मिनट और घंटे में तो ब्लॉग नहीं बना सकते हैं, इसलिए मैं कट कर करके दिखा रही हूँ, क्योंकि 8 मिनट 9 मिनट में ही सब कुछ दिखाना पड़ता है। और मान लिए अगर मैं कपड़ा ही धो रही हूँ तो कपड़ा धोने में आधा घंटा 20 मिनट अगर लग रहा है, तो आधा घंटा 20 मिनट का तो वीडियो नहीं बना सकती हूँ। उसको 20 सेकेंड या 25 सेकेंड या फिर 1 मिनट में ही दिखा सकती हूँ, ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकती हूँ। तो ये सब करते करते ना आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि वीडियो बनाते बनाते जब काम हम करते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ कैमरा रखे, क्या शूट करे क्या नहीं शूट करे। कितना भी की हूँ ना, बहुत कोशिश की हूँ कि मैं सब कुछ शूट करूँ, सब कुछ दिखाऊँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं जो काम की हूँ या फिर करती हूँ उसका आज तो मैं थोड़ा ज़्यादा दिखाई हूँ, 60 या 70% मैं दिखाई हूँ, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा ऐसा काम है जो आपको नहीं दिखेगा। सबसे पहले तो मेरा खाना बनाना ही नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखिए मेरा खाना कंप्लीट हो गया है बनाना, और मैं बर्तन धो रही थी, वो भी मुझे 11 बजे के पहले सब कुछ करना होता है। यहाँ पे बाबू को भी थोड़ा सा खिलाना पड़ता है क्योंकि वो बोर नहीं हो, इसको भी देखना पड़ता है। और मेरा टाइम बन चुका है, क्योंकि मैं 11 बजे के पहले कर लेती हूँ तो ठीक रहता है सब कुछ। 11 बजे के पहले अगर नहा लूँ, सब कुछ करके नहा लूँ तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर मेरा काम जो है वो पूरा लटक जाता है।
तो ये भी करना था कि हाँ टाइम भी फिक्स हो जाता है कि इसके पहले करना था। तो इसके पहले देखिए मैं झाड़ू पोछा बर्तन खाना बाबू का जो भी खाना पीना था वो भी मैं नहीं दिखाई हूँ। बहुत कुछ इसमें स्किप हो गया है, बहुत कुछ जो है वो मैं नहीं दिखा पाई हूँ। खुद का खाना पीना, बच्चे स्कूल से आए हैं उसके बाद वो खाए हैं पिए हैं, मैं उनको पढ़ाई हूँ, बहुत कुछ है इसमें जो कि मैं नहीं दिखाई हूँ। बाबू का नहाना धोना, बाबू को फ्रेश करना, ये सब बहुत कुछ छूट गया है। लेकिन समझने वाले को इतने से ही समझ में आ जाएगा कि घर में कितना काम होता है नहीं होता है। तो यहाँ देखिए मेरा खाना पीना सब कुछ हो चुका था, ये लास्ट काम मेरा हो रहा था और टाइम देख देख के मुझे करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 10:30 और ये लास्ट काम मेरा हो रहा था पोछा लगाना, झाड़ू पोछा लगाना। तो इसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए और नहाने के बाद 1 मिनट का भी टाइम नहीं था कि मैं वीडियो शूट करती। नहाने के बाद मैं चली गई थी बच्चों को लेकर, जब आई हूँ तो उसके बाद खाना पीना खिलाई हूँ और मोबाइल भी थोड़ा सा डिस्चार्ज हो गया था तो उसको चार्ज में लगा दी हूँ। इतना देर में बच्चे खाना पीना खाकर और होमवर्क बनाने बैठ गए थे ट्यूशन का। तो मैं बोल रही थी इन लोगों को कि जो नहीं आएगा वो मैं बता दूंगी, और आज मैं इन लोगों को बैठकर नहीं पढ़ाई हूँ क्योंकि मैं बहुत सारा कपड़ा रखी हुई थी। सुबह में मैं कपड़ा नहीं धो पाई हूँ, वैसे तो मैं रोज़ दिन धो लेती हूँ लेकिन आज वीडियो बनाने के चक्कर में और वीडियो बनाकर काम करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, इस वजह से मैं कपड़ा नहीं धो पाई थी। तो मैं बच्चों को बैठा दी थी पढ़ने के लिए और बाबू सो रहा था मेरा, तो मैं यहाँ पे लगी थी कपड़ा धोने। और इसलिए भी जानबूझकर छोड़ दी थी क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाते तो उनका जो ड्रेस हो जाता, क्योंकि आज शनिवार है तो संडे को तो धोना ही था, तो मैं सोची कि आज ही क्यों ना धो दूँ। तो इसलिए मैं छोड़ दी थी कि बच्चे आ जाएंगे तो एक ही साथ उनका ड्रेस हो जाएगा और ये सब कपड़ा हो जाएगा, क्योंकि बार बार धोने से अच्छा है कि एक ही बार सारा कपड़ा धुल जाए। तो ये टाइम हो रहा था, लगभग बज रहा था वही 12 या 12:30 ऐसे हो रहा होगा। और इसके बाद जैसे ही कपड़ा धोकर बाथरूम से निकली, मैं कपड़ा डाली भी नहीं थी, बस ऐसे ही नल पे रख दी थी। तो थोड़ी देर छोड़ देती हूँ कपड़ा गरने के लिए, मतलब उसका पानी निकलने के लिए। तो मैं ऐसे ही कपड़ा रख दी थी, तब तक बाबू उठ गया, फिर बाबू को खिलाना था। तो यहाँ देखिए मैं बाबू के लिए आज ना खिचड़ी बनाई थी, चावल और दाल मिक्स करके उसका खिचड़ी बनाई थी। तो यहाँ पे मैं बाबू को खाना खिला रही हूँ और इसके बाद मैं कपड़ा डाल दी थी। और कपड़ा डालने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा आज थकावट लग रहा था। मतलब काम तो मैं डेली करती हूँ लेकिन जैसे तैसे करती हूँ, थोड़ा सा कभी खाना बनाती हूँ, कभी कपड़ा धोती हूँ, कभी इधर करती हूँ, कभी उधर करती हूँ। तो इस तरह से मिक्स करके करती हूँ ना, तो पता नहीं चलता है। और कुछ भी शूट कर ली, कुछ शूट नहीं की। लेकिन आज मैं सब कुछ दिखाना चाह रही थी अपने ब्लॉग में, जो कुछ भी हर हाउसवाइफ करती है। ये कोई सिर्फ मैं ही नहीं करती हूँ, सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। और जेंट्स जो होते हैं, हमारे जो हस्बैंड होते हैं, वो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो ये मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो ये मैं दिखा रही हूँ, लेकिन जो ब्लॉग नहीं बनाती हैं वो नहीं दिखा सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती हैं घर में, हर हाउसवाइफ के साथ यही प्रॉब्लम होता है। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही है, फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।